बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 4.3 और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, दो कसीर रकमी जुमलों का आद्याज़म y-7 और ज़ुअज़ाफ़े कल y3 मनफी 10y 2 जमा 11y जमा 70 है। अगर एक कसीर रकमी जुमला y2 -5y -14 हो तो दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करें। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम एक ही पैटर्न के मुताबिक है, आपने इनको सॉल्व करना है। एक ही फार्मूला इन सब में अप्लाई हो रहा है। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द HCF ऑफ द टू पोलिनोमियल्स इज y-7 एंड देयर एलसीएम इज y3 -11 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 if one of the polynomial is y square minus 5y minus 14 find the other one। तो इसको करने से पहले ये जो फार्मूला है HCF LCM और दोनों पोलिनोमियल P of x और Q of x के दरमियान में, ये वो फार्मूला है कि LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा दोनों पोलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इसी फार्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पे LCM HCF पोलिनोमियल 1 पोलिनोमियल 2 ये टोटल 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में से तमाम ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, इसमें 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए मैंने क्वेश्चन में एलसीएम दिया गया था यानी कि ज़ुअज़ाफ़े कल, मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। HCF यानी कि आधे आज़म दिया गया था, उसकी वैल्यू लिख ली। एक पोलिनोमियल दिया गया था y2 -5y -14 और दूसरा पोलिनोमियल मैंने मालूम करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि P of x इज इक्वल टू Q of x मल्टीप्लाई Q of x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। अब वैल्यू जस्ट पुट करेंगे, वैल्यू बल्कि पुट करने से पहले हमने Q of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P of x दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q of x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM और डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा P of x। तो वैल्यूज पुट करते हैं। HCF की वैल्यू आपके पास दी गई है y-7 और LCM की वैल्यू आपकी दी गई है y3 -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और डिवाइड हम करेंगे, पोलिनोमियल हमारे पास है y स्क्वायर -5y -14। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भी यहाँ पे अब हमने इसको हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है, यानी कि दो दर्जी मसावात के अंदर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है। तो अब हम इसकी तज़ीह करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं और इसमें दो हिस्से बनेंगे, उसमें से शायद ये वाला हिस्सा कट जाए, शायद ये वाला हिस्सा कट जाए। देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अब इसके दो तरीके हैं कि y स्क्वायर -5y -14 को चाहे इसी स्टेप के अंदर साथ साथ ही आप इसको हल करते रहें या फिर अलग से, मैं अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में इसकी वैल्यू इसके अंदर y में पुट कर दूंगा। तो मेरे पास वैल्यू है ये y स्क्वायर -5y -14, मैंने इसको अलग से एक साइड पे लिख लिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये y स्क्वायर -5y -14, इसमें से पहला और आखिरी को मैं जब इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास आता है -14y2। 14 को मैं जब फैक्टर्स बनाता हूँ तो 1 ज़रब 14 और 2 ज़रब 7 14, मेरे पास ये दो इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो अगर इसको -5y करना हो तो मेरे पास बनता है y स्क्वायर -7y प्लस 2y -14। अब इसको इकट्ठा करके देखते हैं कि -7 और जमा 2 मेरे पास -5 बनते हैं, लेकिन -7 और जमा 2 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो -14 भी बनते हैं। इसका मतलब है प्लस माइनस करते हैं ये वाला हिस्सा भी सही आ रहा है और मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला हिस्सा भी सही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब y कॉमन लेते हैं। ये वाला काम हम पहले लास्ट एक्सरसाइज में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं। तो y कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा y-7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा y-7। ये दोनों ब्रैकेटें सेम आई हैं और सेम ही आनी चाहिए, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, y-7 कॉमन ले लेंगे और अंदर मेरे पास आ जाएगा y+2 मेरे पास बच जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है, जो आपने इस वाले हिस्से का आपने जो आज को फैक्टराइजेशन करके आपने ये इसके दो इसके मल्टीपल्स हैं, ब्रैकेटें हैं, तो यही आपकी इसकी जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे पास Q of x की वैल्यू आएगी y-7 और अंदर है y3 -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और डिवाइड करेंगे, मेरे पास आता है y-7 और y+2 मेरे पास आता है। इसमें अब देखेंगे ये y+y-7 और y-7 वाला हिस्सा कट गया तो मेरे पास ये दो हिस्से बच जाते हैं, यानी कि Q of x इज इक्वल टू y3 -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और डिवाइड होगा y+2 पे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा मेथड तो नहीं है कि मैं, जैसे मैथ के अंदर तो होता है अगर सिंपली अगर कांस्टेंट हो तो हम नीचे ऊपर डिवाइड कर दें डायरेक्ट ही, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म है तो इक्वेशन लॉन्ग है, तो हम इसको तकसीम करेंगे जैसे हमने 4.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे।
तो सॉल्व करते हैं। अब इस हिस्से को मैं रखता हूँ अंदर, y की 3 माइनस 10 y की 2 जमा 11y जमा 70 और तकसीम करूंगा y जमा 2 पे। अच्छा, अब मैं देखूंगा पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ देखूंगा कि किससे मल्टीप्लाई करूं इसको कि y3 बन जाए, तो वो बनता है वाई स्केयर। तो मेरे पास इसका आंसर आता है y3 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2y स्केयर, मेरे पास ये आया। अलामतें तब्दील होंगी, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये -10 है, ये -2 है, तो मेरे के -12y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। अब मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -12y स्केयर बन जाए, तो वो आता है -12y। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है -12y स्केयर और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा -12 टू 24y। कटेंगे, अलामतें तब्दील करेंगे, ये वाला हिस्सा फिर कट गया, तो मेरे पास बचता है 11y और जमा 24, ये बनते हैं 35y जमा 70, ये 35y जमा के बनते हैं। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि y को कि भी 35y बन जाए, तो मेरे पास आता है जमा 35, तो 35 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35y जमा 35 दो को 2 से ज़रब करूंगा तो 70, अलामतें तब्दील करूंगा तो मेरे पास ये कट जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा ये आखिर पे, ये जीरो रिमाइंडर इसका बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो जिस पे मैंने सर्कल आउट किया है, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका फाइनल आंसर ये आता है। तो क्यू ऑफ एक्स इसकी वैल्यू आएगी y की 2 माइनस 12y जमा 35, और यही हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड आउट करना था, यही उसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम।